नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं अभी वर्तमान में। जिन भाइयों का पेपर 23 तारीख, 24 तारीख, 25, 26, 27, 29 और 30 को है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास है। आइए साथियों, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। दिल्ली जी के करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। दिल्ली मंत्रिमंडल में क्लाउड सिटिंग परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दी है। इस संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम नाभिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सिटिंग में कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना होता है। तो इसके क्या हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव? सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान में निदेशक कौन है, जिनके कार्यकाल में हाल ही में विस्तार किया गया? किसके में विस्तार किया गया? प्रवीण सूद के में विस्तार किया गया है। भारत का पहला और नाला श्रेणी का अंतिम सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर शाफ्ट भारतीय ASWC भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका निर्माण किस निजी कंपनी के सहयोग से किया गया? तो L&T शिपयार्ड कंपनी के सहयोग से किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने हाल ही में नोएडा बेंगलुरु सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग के 2 उद्घाटन किए थे। केंद्र के किस कंपनी ने लगाया था? किसने लगाया था? सेमिकॉन ने लगाया था। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण हाल ही में संपन्न हुआ है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शंघाई चीन में आयोजित किया गया था। पदक तालिका तथा दूसरे स्थान पर रहा है। भारत में मथुरा दमन गांव का स्वर्ण पदक जीता था। यह सभी ऑप्शन इसके सही हैं। भारत के किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई? 23 सितंबर को मनाया। इसकी थीम क्या थी? विषय क्या था? मानव और धरती के लिए क्या होता है? आयुर्वेद। मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। मॉस्को ने हाल ही में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री संजय सेठ ने, राज्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। तो किसने रखा था? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रखा था। श्रीलंका ने हाल ही में संपन्न महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस के विजेता हैं। कौन है? दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका। कौन है? भारत है। क्वेश्चन 9, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में कहाँ ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण प्रशिक्षण की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? लखनऊ में। कहाँ पर किया है? लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया युवा गेम्स के 7वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष तीन राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, हरियाणा है, राजस्थान। कौन कौन से? महाराष्ट्र, राजस्थान व हरियाणा है। क्वेश्चन 11, 2025 में भारत का विदेशी मुद्रण भंडार रहा है। क्या रहा है? $4 अरब रहा है, 4.5 अरब रहा है, 5.5 अरब रहा है कि 7 अरब डॉलर रहा? तो कितना रहा? 7 अरब डॉलर रहा है। भारत के 86वें शतरंज ग्रेट मास्टर कौन है? LR श्रीहरि हैं, KP श्याम निखिल हैं, वैशाली रमेश बाबू हैं या डी मुकेश हैं? डी मुकेश कौन है? LR श्रीहरि हैं। क्वेश्चन 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्नलिखित में से किस देश में पीलिया के लिए नए मामले की घोषणा की है? तो किसके लिए पीलिया की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी के लिए। किसके लिए की है? पापुआ न्यू गिनी के लिए की है। क्वेश्चन 14, हाल ही में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो कौन है? भारत है। क्वेश्चन 15, हाल ही में संपन्न डायमंड लीग 2025 पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्थान प्राप्त किया है। किसने स्थान प्राप्त किया? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जूलियर वेबर ने किया है। किसने? जूलियर वेबर ने स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन 16,
इसरो का PSLV-C61 मिशन हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इस मिशन में EOS-09 को सफलतापूर्वक ध्रुव कक्षा में स्थापित किया गया था। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया था। ESO-19 में अवलोकन उपग्रह सैटेलाइट किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? बी एंड सी इसके दोनों हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? बी एंड सी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वैश्विक एजेंसी पिच रेस्ट में अगले 5 वर्ष भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि रहने के लिए संशोधित अनुमान मई 2025 में व्यक्त किया गया है। तो कितना किया गया है? 6.4% रखा गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया है? तो रोटरडैम में किया गया। कहाँ पर किया गया? रोटरडैम में किया गया है। भारत के चुनाव आयोग में मतदाता केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 1200 की गई। कितनी निर्धारित की? 1200 की गई है। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया बीच गेम्स में 2025 में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। किसने स्थान हासिल किया? शीर्ष स्थान मणिपुर ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से हाल ही में लोकोमोटिव भी निर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया है। तो कहाँ पर किया है? दाहोद में किया। दाहोद कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है अपने। कहाँ पर? गुजरात में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मलेशियाई मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के उपविजेता रहे। इन्हें फाइनल में किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? ली शिपिंग ने इनके लिए पराजित किया था। ली शिपिंग ने इनके लिए पराजित किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 2025 में अधिकाधिक यात्रा पर गए थे। कहाँ पर गए थे अधिकाधिक मात्रा में? नीदरलैंड गए थे, डेनमार्क गए थे, जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे? उपरोक्त सभी क्यों गए थे? कहाँ पर गए थे? सभी गए थे। सभी कहाँ गए थे? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों का कथन सत्य है? यह 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी थी। तो ये क्या हो जाता है? बी गलत हो जाता है। इस बैठक के विषय में विकसित भारतीय लक्ष्य को प्राप्त करने पर आधार रखा गया। तो ए और एंड सी इसका दोनों सही हो जाते हैं। क्वेश्चन 26 देश में भुगतान की प्रणाली में नज़र रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्य नए भुगतान के लिए नियामक बोर्ड PRB अनुचित किया गया। या बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। तो कौन रहे इस बोर्ड के अध्यक्ष? RV गवर्नर रहे। अब RV गवर्नर रहे हैं। वर्तमान में कौन है गवर्नर इनके? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा भी प्रेजेंट में इनके गवर्नर हैं। फसल वर्ष 2025-26 के लिए मान्य श्रेणी में धान का HP तय किया गया है। कितना किया गया है? 2369 रुपये धान के लिए मूल्य स्वीकृत किया गया है। हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका भारत में कौन सा स्थान रहा? तो कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान रहा है। जफर पनाही किस देश के हैं जिन्हें 78वें फिल्म महोत्सव 2025 में शीर्ष पुरस्कार मिला है? कहाँ पर मिला है? ईरान में मिला है। कहाँ पर? ईरान में मिला है। ब्रिक्स देशों द्वारा परिवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने 9वां सदस्य हाल ही में बना है। कौन बना है? तो अल्जीरिया बना। कौन सा 9वां सदस्य बना? अल्जीरिया बना है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 के विजेता की घोषणा हाल ही में की गई। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में पुरस्कार की गई थी। कहाँ की गई थी? प्रो पब्लिशिंग। कहाँ पर? प्रो पब्लिशिंग में की थी। भारत का ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हाल ही में सहमति बनी थी। दो देशों में 2024 में द्विपक्षीय व्यापार था। तो कितने? 55 अरब डॉलर का। कितना? 55 अरब डॉलर का बना था। भारतीय सशस्त्र बलों के हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य होता है? तो कौन सा कथन सत्य होता है? ऑपरेशन सिंदूर 8 को शुरू किया गया था। या पाकिस्तान के स्थित आतंकवादियों के
के लिए चलाया गया था? या पाकिस्तान के अवैध कब्जों के कश्मीर तक सीमित था? इनमें से सभी था। तो क्या हो जाएगा? बी और सी इसके क्या हो जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने वर्ष 2024-25 में वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ने किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? सुभाषिस के लिए नामित किया है। सुभाषिस नामित बोस के लिए नामित किया है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन WAVES 2025 भारत की मेजबानी में हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया गया था। कमला निम्न में से किस फसल की जीनोम संपादित जीन एडिटिंग किस्म है? तो किसकी है? धान की। किसकी है? धान की है। हाल ही में समाचार में रहे प्रोजेक्ट कोई पर किस संबंध का है? किसका है? तो हो जाएगा उपग्रह प्रक्षेपण का। किसका है? उपग्रह प्रक्षेपण का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य में DRDO नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में पहला समर्पित ट्रांसमिट अर्ध स्वचालित बंदरगाह स्थापित किया है? कहाँ पर स्थापित किया है? केरल में। कहाँ पर? केरल में स्थापित किया है। यूक्रेन ने पहले प्राकृतिक संसाधनों में दुर्लभ खनिज की दोहन के लिए किस देश में समूह में के साथ एक आर्थिक साझेदारी स्थापित की है? तो कहाँ पर की है? नाटो में। कहाँ पर? नाटो में साझेदारी स्थित की है। निम्न में से किसने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी के लिए नियुक्त किया गया। किसे? आलोक जोशी के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंध संस्थान में हाल ही में सफल स्टार्ट फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स मेडल 2025 में दूसरे संस्करण में आयोजित किया गया था। यह संस्करण कहाँ पर है? कुंडली में आयोजित किया गया था। MAXIOM 4 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? तो इस मिशन में अमेरिका के कनाडा स्पेस सेंटर में प्रक्षेपित किया गया था। राकेश शर्मा के बाद सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे। कौन से बन गए थे? दूसरे। तो A और B इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44 2027 में होने वाले 10वीं फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी चुना गया है। किसे चुना गया है? ब्राजील के लिए चुना गया है। राइट ऑप्शन ब्राजील। भारत में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल में 2019 में खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रयोगशाला कहाँ पर आयोजित प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होगी? तो कहाँ पर आयोजित होगी? गुजरात में आयोजित होगी। क्वेश्चन 46 29 जून 2025 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम पर मनाया गया है। तो 75 वर्ष का नेशनल सिंपल सर्वे मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया है? निजामाबाद में किया। कहाँ पर? निजामाबाद में किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस बिग RAW के नए सचिव के लिए नियुक्त किए गए। किसे नियुक्त किए हैं? पराग जैन के लिए नियुक्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से कल के पेपर में आया था क्वेश्चन। आलू अनुसंधान केंद्र में दक्षिण एशियाई सेंटर में भारत का कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? आगरा में स्थापित किया गया था। भारत ने अंडर-23 व अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में आयोजित कहाँ किया गया था? वियतनाम में इसका आयोजन किया गया था। पहले हॉकी इंडियन मास्टर कप 2025 तमिलनाडु ने चेन्नई में हाल ही में खेला था। इस प्रतियोगिता में महिला खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। क्वेश्चन 52 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया। यह संबंधित है? किससे संबंधित है? साइबर अपराध से संबंधित है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना WESP 2025 निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है।
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सईद अनवर खुर्शीद के लिए पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 55, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोट प्रणाली का नाम क्या है, जिसके माध्यम से हाल ही में 286 किलोमीटर की दूरी पर 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा किए गए थे? कहाँ पर किए गए थे? तो SSI मंत्र के द्वारा। कहाँ पर? SSI मंत्रा के द्वारा, SSI मंत्रा के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत में UNCEBD में शामिल हुआ। UNCEBD किस विषय पर एक सीमित है? कहाँ पर है? तो उत्तर विज्ञान के लिए। कहाँ पर है? उत्तर विज्ञान के लिए यह सीमित है। हाल ही में समाचार में रहे जनरेशन वित्त संदर्भ निम्नलिखित किस कथनों पर विचार कीजिए? जनरेशन बीटा जी क्या? जनरेशन बीटा साल 2025-2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों की पीढ़ी। जनरेशन बीटा एक ऐसे युग का संकेत है जहां AI ऑटोमेटिक रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह से शामिल है। तो कौन हो जाएंगे? ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ICAR ने गद्दी नस्ल की मान्यता दी है। तो किसके लिए दी है? कुत्ते की नस्ल के लिए। किसकी नस्ल के लिए? कुत्ते की नस्ल के लिए दी है मान्यता। हाल ही में चर्चा में रहे मियावाकी तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? किस उद्देश्य के लिए? हरित वनों के विकास के लिए किया जाता है। यह क्या है? नोट में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी के तहत मियावाकी तकनीकी का इस्तेमाल करके घने जंगल बनाए गए हैं। इंटरपोल के प्रथम सिल्वर नोटिस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरपोल के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है। तो किसके लिए किया है? सिल्वर नोटिस व्यक्ति के आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है। क्वेश्चन 61, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑस्ट्रेलिया ने यह श्रृंखला भारत में 3-2 से जीत ली। किसने 3-2 से जीत ली? यह श्रृंखला संयुक्त अरब अमीरात ने आयोजित किया गया था। जसप्रीत बुमराह ने इस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। तो ए और सी इसके दोनों सही हो जाएं। क्या हो जाएंगे? ए और सी इसके सही हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से जीत ली थी भारत के लिए। भारत ने जसप्रीत बुमराह ने इस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया था। क्वेश्चन 63, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस उद्देश्य ने ट्विस्टेज टूल विकसित किया है? किसने ट्विस्टेज विकसित किया है? तो किसके लिए विकसित किया है? प्राचीन DNA विश्लेषण के लिए विकसित किया है। क्वेश्चन 65, भारतीय सेवा में निम्नलिखित में से किस देश में के साथ साझेदारी में माउंट आकोंगुआ पर ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभियान आयोजित किया है? किसके लिए किया है? अर्जेंटीना के लिए संयुक्त हासिल किया है। जॉन महामा ने निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति के रूप में हासिल की गई शपथ ली है? तो किसने ली है? घाना ने ली है। किसने ली है? घाना ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे NGC 3785 के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। यह एक एरोप्लेनेट है। यह एक लियो तारा मंडल स्थित है। तो इसका क्या हो जाए? यह एक क्या है? लियो तारा मंडल है। इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो श्री वी नारायण के लिए अध्यक्ष किए गए हैं। कौन से हैं? 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इसरो के। वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप प्रदान की गई है। तो कहाँ पर प्रदान की गई है? कृष्णा MI के लिए प्रदान की गई है।
पोप फ्रांसिस वेटिकन की पहली महिला प्रीफेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? किसके लिए नियुक्त किया गया है? तो सिमोन प्रिंसविला के लिए नियुक्त किया गया है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? सिक्किम में लॉन्च किया गया है। अमूल्य और लक्ष्य जिस हाल ही में लॉन्च किया गया है, अमूल्य और लक्ष्य की जिस हाल में लॉन्च किया गया है क्या है? लघु परमाणु ऊर्जा संयंत्र निगरानी बेसन है या इसरो निगरानी उपग्रह है? अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली क्या निगरानी बेसन है। क्वेश्चन 75 मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण जिसे CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में मंजूरी मिली है, तो किसके लिए मिली है? नदी तरंगिणी के लिए मंजूरी मिली है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर बस एवं एक गांव कैटरपुरी कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? हरियाणा के लिए कहा जाता है। इसरो के PSLV C60 POEM4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थित अंकुरित हुए हैं। तो किसके अंकुरित हुए हैं? लोबिया के। किसके हुए हैं? लोबिया के अंकुरित हुए हैं। किस संस्थान शोधकर्ता ने हाल ही में ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की है जो मिट्टी के मौजूद जहरीले प्रदूषण काम करते हैं, सहायक पोषक तत्व में पैदा हो सकते हैं? किसके लिए? IIT बॉम्बे के लिए। कहाँ पर? IIT बॉम्बे के लिए किया गया है। निम्न में से किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हिजाब, बुर्का या किसी अन्य प्रकार के चेहरे पर ढकने का हाल ही में प्रतिबंधित लगा दिया है? कहाँ पर? स्विट्जरलैंड ने लगा दिया है। भारत ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष में संशोधित के लिए एक कार्य सामूहिक गठन का सामूहिक अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया। किसके लिए किया है? रमेश चंद्र के लिए। किसके लिए? रमेश चंद्र के लिए। निम्नलिखित में से किस द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? उपरोक्त सभी के लिए सम्मानित किया गया। सुभाष राणा के, सुदीप दीपाली देशपांडे के लिए और संदीप सागवान के लिए। भारत में हाल ही में किस राज्य में पहली बार तटीय बैडर पक्षियों की गणना आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित की गई? गुजरात में आयोजित की गई है। निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? तो मणि भास्कर, हरमनप्रीत को, डी मुकेश को और प्रवीण कुमार। उपरोक्त सभी के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में खेले गए विश्व शतरंज चैंपियन 2024 में भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो किसने पदक जीता है? R वैशाली ने पदक जीता है। संतोष ट्रॉफी 2024 के संबंध में किस कथनों पर विचार किया गया है? तो B&C के लिए किया गया। संतोष ट्रॉफी 2024 का फाइनल गचिबोली स्टेडियम खेला गया है और संतोष ट्रॉफी 2024-25 बंगाल ने जीता है। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में भूजल के कौन सा धनायन सबसे अधिक प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ? कैल्शियम के लिए। कहाँ से? कैल्शियम के। जो वार्षिक भूजल गुणवत्ता के लिए रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में भूजल में कौन सा धनायन होता है? जो कैटायन होता है, कैटायन सबसे अधिक प्राप्त हुआ। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? कैल्शियम प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी डायनेमिक ग्राइंडर वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार किया गया है। देश में कुल वार्षिक भोज पुनर्भरण 446.90 BCM आंका गया है, या फिर सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निकासी 395.64 BCM आंका गया है? तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। भारत का रक्षा मंत्रालय 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो
रक्षा सुधार वर्ष के लिए आयोजित किया गया है? 2025। भारत का रक्षा मंत्रालय 2025 की रक्षा सुधार वर्ष के लिए आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की घोषणा की है कि यह संबंध है तो किसका? न्यूनतम समर्थन मूल्य से, फसल बीमा से, भू संरक्षण किया उपरोक्त सभी से है। तो किससे हो जाएगा? फसल बीमा से। किससे? फसल बीमा से है। अमेरिका में हाल ही में नोरोवायरस का 13वें बड़ा वायरस सर्वाधिक असर डालता है तो क्या होता है? कहाँ पर सबसे नोरोवायरस 13वें सबसे बड़ा असर डालता है? तो गुर्दा में, यकृत में, आंतों पर या हृदय में? तो कहाँ पर डालता है? आंतों में यह सबसे असर डालता है। क्वेश्चन 96। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण में हाल ही में इंडोबर्मनिका की पहचान की यह किसकी नई प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? पेंगोलिन की यह प्रजाति। किसकी प्रजाति? पेंगोलिन की यह प्रजाति है। इंडोबर्मनिका की प्रजाति है तो कौन सी है? पेंगोलिन प्रजाति है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र के लिए किया जाता है। निम्न में से किस देश में अपनी राजधानी स्थानांतरित करके योजना की घोषणा हाल ही में की है? किसने की है? ईरान ने। किसने की? ईरान ने। अभी पहले कौन थी? हैदराबाद से कहाँ ये मकरान के लिए बनाने वाली है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।